आज बनेंगे फ्राइड राइस। अच्छा, तो उसके लिए सामान आपको लेके आना है। मिक्स करते हैं छोटी वाली नीचे। तो छोटा देख लेना, निकाल लो उनको छोटे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त स्वस्थ और एकदम ठीक ठाक होंगे। आज संडे है और संडे मॉर्निंग का व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो टाइम हुआ है करीबन 5:45 का टाइम है। तो पहले तो आई मैं नहा धोने के बाद मैंने अपनी पाठ पूजा की, सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और उसके बाद अभी मैं जाती हूँ किचन में। अब मुझे चाय पानी बनानी है और सभी के लिए तैयार करनी है। और देखिए आज की व्लॉग में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए मैं वॉइस ओवर ज़्यादा रखी है जिससे मैं आपको हर टॉपिक पे बात कर सकूं। अभी मैं किचन में चाय बना रही हूँ, उधर हस्बैंड भी नहा लिए और वो भी अपनी पाठ पूजा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक मेरा ये है, जो मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया था उसमें काफ़ी कॉमेंट्स थे यार। मैं तो खुद मतलब आपके कमेंट्स रीड करके इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि मैं तो ये सोच रही थी कि इस वाली परेशानी से मैं खुद ही परेशान हूँ। मुझे क्या पता आप लोग भी इस परेशानी को मतलब इतना ज़्यादा फेस कर रहे हो। तो आप लोगों के क्या कमेंट्स थे पता है? कितने लोगों के कमेंट्स थे इस येलो पत्थर को देखकर कि आपने क्यों रखा हुआ है। फिर मैंने जैसे कि बताया आपको इसके बारे में क्यों रखा हुआ है। फिर सभी लोगों ने बोला हाँ दी मेरी किचन भी इसी तरीके से बनी हुई है, मेरा भी ब्लैक पत्थर है, तो मुझे बताओ मैं कौन सा पत्थर लगाऊं और उस डॉक्टर का नाम बताओ जो आपको जहाँ से आप मेडिसिन खा रहे हो। और मेरे को भी ये प्रॉब्लम है या फिर मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम है। यार मैं खुद इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि मैं ये सोच रही थी, आज तक इस गलतफहमी में थी कि ये बीमारी ना सिर्फ मुझे ही लगी है। और मैंने आज तक सच बता रही हूँ किसी के मुँह से नहीं सुना था कि मसूड़ों में ऐसी किसी को प्रॉब्लम है। हाँ, मुंह के जो छाले होते हैं ना उनके बारे में तो मैंने सुना था, लेकिन इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स रीड करने के बाद मुझे ऐसा पता चला है कि भाई आप लोग भी इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो। कितने लोग हैं जो इस परेशानी से मतलब इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना। ये देखो, ये खा लेना, नमक पा रहे हैं। मैं तो भूख लगी थी बहुत। मेरे को भी ध्यान नहीं रहा तेरे को बोलने का। ये भी आ गया। इसको भी खाना है। ओ तो देखिए विशेष को नाश्ता देने के बाद अभी मैं आई हूँ। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। सारे कपड़े मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, जो वाइट कपड़े थे सारे मैंने मशीन के अंदर डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे फेना सर्फ यूज़ कर रही हूँ, यही मेरे घर में यूज़ होता है। तो इसको मैंने डाल दिया, मशीन को मैं चालू कर देती हूँ जिससे कपड़े धुलते रहें। उसके बाद फिर जो कलरफुल कपड़े ना उनको मैं इसमें डालूंगी। हाँ, मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी आपसे, क्या कहते हैं, एक तो आपने बोला था ये वाली जो स्लीपर में पहन के रखती हूँ ना, इसके लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गंदी सी स्लीपर पहन के रखते हो ये रो। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि जो हमारे स्लीपर होते हैं अगर वो सही नहीं है ना, उनकी वजह से आपकी एड़ियों में भी पेन रह सकता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और वो पुराने हैं लेकिन सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। ये मेरे भी नहीं, हस्बैंड मतलब बच्चों के हैं। तो मैं कोई भी डाल लेता है ना, तो घर में रहती हूँ ना तो मैं ही डाल लेती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है इन्हें पहनने के बाद, इसलिए मैं पहनती हूँ। ठीक है, अब दूसरा ये है, जो मैंने येलो कलर का पत्थर लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? देखिए मैंने अपनी आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, जो मेरी किचन है ना, मैंने उसका डायरेक्शन देखा कि मेरी जो किचन है किस डायरेक्शन में है। तो उसके हिसाब से मुझे बताया गया था कि आपको जो गैस चूल्हा है ना आपका, उसके नीचे आपको येलो पत्थर लगाना है। अब आपको अपनी किचन चेक करनी है, मैं आपसे कहूँगी एक बार आप वास्तु चेक करा लेना, जो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए इन चीज़ों में ना मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जो करता है वो करता है, जो नहीं करता नहीं करता। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ ना, वो मुझसे बोलते हैं बस तेरे पे तो यही काम रहता है, ये चेक करा लो, वो चेक करा लो, ये कर लो, वो कर लो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो परेशानी मुझे हो रही है ना वो उनको नहीं है, इसलिए। और जिसको जो परेशानी होती है ना, फिर उसका दिमाग कई चीज़ों पर जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले नहीं होता था, पहले मैं बहुत खुश थी, अच्छी रहती थी, ऐसी कोई बीमारी नहीं लगती थी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हल्का फुल्का फीवर आ गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें दोष देती हैं जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अनजान रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है अनजाने में जो गलती हम करते रहते हैं ना, तो उसके लिए तो कहते हैं ना भगवान भी माफ़ कर देता है। और फिर या हम ये सोच लेते हैं कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, जो हमसे अनजाने में भूल हुई। ठीक है, लेकिन
जब हमें किसी चीज़ के बारे में ये पता चल जाता है ना कि इस कारण भी आपके ऐसा हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है, तो आपको इसे चेंज करके देखना चाहिए। तो उसको चेंज करने में मेरे को नहीं लगता कोई बुराई है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने लगी हूँ, मानने लगी हूँ। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में और कपड़े तब तक मेरे एक राउंड लेंगे, तब तक मैं किचन के थोड़े से काम निपटा लेती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ ना कि एकदम सिंपल सा खाना बनाऊँ कुछ, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ, अगर उस दिन मैं सब्जी रोटी या कुछ ऐसा लेके बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे पूरा दिन हो जाता है। कपड़े धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं जो डालो और निकल जाएंगे धुल के कपड़े। आधा काम तो मुझे ही करना होता है। विशेष आवाज़ लगा रहा है। विशेष की बात सुनती हूँ, क्या कह रहा है। इसके एग्जाम चल रहे हैं तो ये कर रहा है अपनी स्टडी। क्या कह रहा है बेटा? गर्म करके दे दूँ? ठीक है, लाती हूँ। तो नाइट में क्या था ना, विशेष जब आया था ना शाम को, तो मैंने मैगी इसको बना के खिला दी थी। और ये सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे, फिर कॉलेज भी गया था, तो इस वजह से मैगी खा के थोड़ा हमारे साथ बैठा, बातचीत की, उसके बाद ये जल्दी टाइम से सो गया था। टाइम से सोने के बाद फिर उठा नहीं, और नाइट में इसने खाना भी नहीं खाया। तो ये कह रहा मम्मी अब अपना मुझे खाना खिला दो क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो वही बच्चे हैं, तो पहले मैं इसको खाना दे देती हूँ बना के कुछ, फिर उसके बाद आगे के काम करूँगी। विशेष इधर आ जा बेटा, डाइनिंग टेबल पे। तो यहाँ पे हमारा जॉर्ज आ चुका है वॉक से। क्या समाचार लाए ठाकुर? समाचार ये है कि फ्राइड राइस बना लीजिए, ठीक है। तो मैं बोला फ्राइड राइस खा लेंगे। अच्छा, मम्मी घूमने गई क्या? मम्मी भी घूमने गई। अच्छा ठीक है, घूमे। अब ये पानी पिएगा, पानी पिला दो उसको। ठंडा। जाओ पानी पी लो, जाओ पानी पी लो। आतिक सब पानी पीता है, ये प्यास लगती है इसको। घूम अरे वहाँ पिला दो, उधर नल खोल के पिला दो रोटी को, वहाँ पी लेगा ये। वही गया सीधा। इसको वैसे रखा हुआ पानी नहीं पीना होता, इसको पीना होता है। हाँ कोई खड़ा हो गया होगा जाके, ये देखो कोई खड़ा हो गया ना। इसको पता है पानी का ठिकाना कहाँ है, पानी मुझे कहाँ मिलेगा। ये देखिए ऐसे पानी पीने से बहुत पसंद है। फ्रंट पे हमारी ड्यूटी या फिर यहाँ पर बैक साइड में, तो वहीं पे आ जाता है। घूमने के बाद वहीं पहुँच जाता है। आराम से पी, आराम से तसल्ली से, सांस लेके। खाना खा लिया, घूमने आया। हाँ, और फ्रेश है। फ्राइड राइस बनेंगे आज, बनेंगे फ्राइड राइस। अच्छा, तो उसके लिए सामान आपको लेके आना है। प्याज क्या क्या डलवाओगे? जो मैं सारा डालती हूँ वही डालना है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए प्याज भी है, टमाटर भी है, लहसुन भी है, सोयाबीन भी है, सोया चंक्स मतलब, और साथ में पनीर डलवानी। हाँ पनीर डालना, और क्या छोटे पीस। तो पनीर लिया ना, कितना लिया? ठीक है, आधा किलो पनीर लिया ना। और तो सारा सामान घर में ही है। राइस वही वाले लूँ? क्या नाम है? सोया चंक्स। हाँ सोया चंक्स में तो छोटी वाली मुझे लग रहा है खत्म हो गई। ठीक, छोटी वाली और बड़ी वाली ना मैंने मिक्स कर रखी है। छोटी वाली नीचे, तो छोटा देख लेना, निकाल लो उनको, छोटे छांट लो उसमें से नीचे ना। हाँ देख लूंगी। सोया चंक्स तो है। और पनीर लिया ना, और ना राइस में सोच रही हूँ राइस वही वाली बनाओ। हाँ राइस वही डाल दो, जो मैं लेके आया था ना हाँ मॉल से, वही बनाओ। क्या हो गया? जैसे पन्नी बाहर निकल रही है ना, साइड से देख, साइड से, इसलिए वो वैसे निकल गई। ये वाले बनाओ ना। हाँ चलो ठीक है, ये वाले बना देते हैं। ठीक है, विशेष तो आप ना सर खाना हो गया क्या? बिल्कुल, बड़ी जल्दी, क्या बात है? कल खाया नहीं था मैंने, ये कल सो गया था। वो खाया नहीं इसने? नहीं खाना नहीं खाया, ये जल्दी सो गया था, मुझे ध्यान नहीं। तो अभी मैं बना लेती हूँ फ्राइड राइस।
बनाने के बाद करीबन 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही, और तब तक इनकी जो एयर है वो निकलेगी और ये बनेंगे। तब तक मैं अपने कपड़ों का काम भी निपटा के आ जाऊंगी, कपड़े वगैरह वॉश करके सुखा के फिर मैं सभी लोगों के लिए खाना खिलाऊंगी। अब देखिए, दूसरा सवाल आपका ये था कि आपको ये जो पत्थर आपने लगाया था, इसे लगाने के बाद क्या आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिला? तो मैं कहूँगी बिल्कुल फ़ायदा देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था ना, इससे पहले मैंने कितनी जगह दवाइयाँ खाई लेकिन मुझे दवाई सूट नहीं कर रही थी। मैंने कितनी जगह खाई, कितने चेकअप कराए, चेकअप करा करा के ना मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती आपसे। मुझे इतना डर लगता है इन सारी चीज़ों से, कभी यहाँ से ब्लड दो, वहाँ से ब्लड दो, इतने सारे चेकअप लिख देते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे ना तो वो अपना ही ट्रीटमेंट शुरू करता है, ये तो आपको पता ही है ना। उसके फिर अलग ही अपने वो चलते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन जब से मैंने और फिर मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई, होम्योपैथिक दवाई खा रही थी ना, तब भी पता है क्या हुआ था मेरे साथ में? मैं दवाई खा रही थी, दवाई जैसे जैसे मैं खाने लगी वैसे वैसे मुझे थोड़ा आराम तो मिलने लगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था ना कि दवाई मेरी 1 से 2 दिन के लिए छूट जाती थी, मुझे कहीं जाना है, कुछ भी है इस वजह से। तो फिर क्या होता था, फिर मेरे दोबारा से मतलब उसी तरीके से होने लगते थे। तो ये चीज़ मैंने डॉक्टर को भी बोली थी कि सर मैं जैसे ही दवाई छोड़ देती हूँ ना 1-2 दिन के लिए, तो मुझे दोबारा से होने लगते हैं। तो कह रहे नहीं ठीक है, ठीक हो जाएंगे, आपको टाइम लगेगा थोड़ा-सा, 5-6 महीने का उन्होंने बोला था। 5-6 महीने नहीं, मुझे पूरा 1 साल होने वाला है, सर्दियों में 1 साल हो जाएगा दवाई खाते-खाते। तो इस तरीके से मेरे करीबन, आपको क्या बताऊँ, 5 से 6 महीने तो मेरे इसी तरीके से निकले थे कि मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे को आराम हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे विश्वास दिलाया, तो फिर मुझे ऐसा भी लगा कि नहीं, मैं दवाई नहीं छोड़ूँगी, देखती हूँ। 5-6 महीने का टाइम दिया तो मैं और 1 साल खा के देखती हूँ आराम होता है कि नहीं होता, ठीक है? इतना मेरा चलता रहा। फिर मैंने आपको बताया ना, मैंने कहीं पे सर्च करके ये चीज़ें देखी वास्तु वाली। फिर मैंने ये वाला जो पत्थर रखा है ना, तब से इसे रखने के 1 से 2 महीने के बाद, 2 महीने का टाइम मैंने लिया। 2 महीने तक तो कुछ भी ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ। लेकिन इसके 2 महीने के बाद मुझे फ़ील होने लगा कि मेरी तबीयत में अब सुधार है। और सच में मैं तब से मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो करने लगी हूँ। कोई माने या ना माने, भाई मैं तो मानती हूँ। मसाला सही है? स्पाइसी है कि नहीं है? स्पाइसी बढ़िया है। नमक कम है? तो हरी चटनी के साथ ले लो। नमक कम तो नहीं लग रहा? इनको लग रहा होगा। हाँ, सही है। सही है। तो मैं राइस जो है ना, चम्मच से खाना पसंद नहीं करता, हाथ से खाना पसंद करता हूँ। मुझे हाथ से स्वाद बनता है। कैसे भी खा लो, जाने तो पेट में ही है। नहीं जाने पेट में, लेकिन चम्मच से मेरा ना अच्छा लगता है मुझे। राइस जो है, और आलू का झोल होता है, आलू की जो पतली सब्जी होती है, और चावल, मुझे उसके साथ ज़्यादा पसंद है। दाल के साथ नहीं पसंद नहीं है मुझे राइस। लेकिन या फिर फ्राइड राइस बनाए हरी चटनी के साथ बहुत बढ़िया। वो भी कुछ टाइम से, ये पहले हाथ से खाता हूँ मैं। हाँ, कुछ टाइम से क्या नहीं मतलब उसके आलू के झोल के साथ आपको चावल पसंद है? नहीं तो पहले तो दाल के साथ बड़े शौक से खाते थे। भी अच्छे लगते हैं मुझे, दही के साथ, क्योंकि मैं दही के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। दाल के साथ मुझे पसंद नहीं। चलो अपनी अपनी चॉइस है। मम्मी को कैसे पसंद है? सब चीजें भैया हम फूटे फीके रखते हैं। हाँ, मुझे तो अच्छे लगे। एक दिन में इसलिए तो मैं सोच रही थी चावल बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैं कहा मम्मी कहेंगे रात में बर्गर खाया था, अभी भी चावल बना दिए। चावल अच्छे लग रहे मम्मी को। चलो खाओ। शाम को बनाना चटपटी सी सीताफल, में डाल दीजिए चटपटी। ठीक।